जय हिंद दोस्तों। 2 जनवरी का आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने ये रहा। तमू लहोसर त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो तमू लहोसर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जा रहा है? देखिए, लोसर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है आपको पता है, सिक्किम में। तो तमू लहोसर इसी से कुछ रिलेटेड है, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में। याद रखिएगा, लोसर फेस्टिवल, तमू लहोसर त्योहार ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो ये है तमू लहोसर फेस्टिवल, इस प्रकार से मनाया जाता है। सिक्किम में नेपाली गुरुंग समुदाय है, उनके द्वारा ये मनाया जाता है और ये ऐसा माना जाता है कि उनका ये अपना नव वर्ष है और अपने नव वर्ष में तमू लहोसर हर्ष और उल्लास के साथ ही मनाते हैं। तो तमू लहोसर गुरुंग नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। साथियों, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गुरुंग कम्युनिटी क्या है, तो मैं आपको गुरुंग कम्युनिटी के बारे में बता देता हूँ। तो गुरुंग कम्युनिटी जो है, नेपाल जो है हमारा, उसमें हिमालय पर्वत के दक्षिण ढलान पर, यानी जो साउथ का यहाँ पे स्लोप है, वहाँ पर पहाड़ी लोगों को हम कहते हैं गुरुंग। गुरुंग की जो उत्पत्ति है ये नहीं पता, निश्चित है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये सारे मोंगोलाइड हैं। सिक्किम के कुछ और भी अन्य त्योहार उसे भी हम जान लेते हैं। तो लोसर मैंने आपको बताया। तो लोसर जो है तिब्बती नववर्ष है। कब मनाया जाता है? फरवरी के महीने में मनाया जाता है। दूसरा है सोनम लोचर। सोनम लोचर जो है तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तीसरा है तेडोंग लहो रमफात, ये अगस्त में आयोजित किया जाता है। चौथा है लुसूंग नामसूंग। तो लसूंग जो है लेपचा और भूटिया के द्वारा मनाया जाता है। लसूंग लेपचाओं के द्वारा और भूटियाओं के द्वारा नामसूंग मनाया जाता है। दोस्तों, सिक्किम में अगर बात करें तो 3 जाति समूह हैं। पहला लेपचा, दूसरा भूटिया, तीसरा नेपाली। ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, सिक्किम की लोकेशन को देखिए, तो सिक्किम की जो लोकेशन है आप देखिए तो यहाँ पर है सिक्किम। सिक्किम जो है इधर देखिए तो सिक्किम इस तरफ, सिक्किम किस तरफ? भूटान है। सिक्किम की सीमा 3 देशों को छूती है और इधर नेपाल है। तो पहला उधर भूटान है, इधर नेपाल है। ऊपर देखें तो चाइना है। दक्षिण में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल। एक राज्य के साथ इसकी सीमा बनती है और 3 देशों के साथ सीमा बनती है। क्लियर है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। प्रेजेंट में राज्यपाल गंगा प्रसाद है और मुख्यमंत्री सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग। ठीक है। राजकीय पशु है लाल पांडा। राजकीय पक्षी जो राजकीय पक्षी है यानी स्टेट बर्ड है वो है रक्तमनाल। यहाँ पे 2 पासेस हैं, जेलेपला और नाथुला। नेशनल पार्क भी देख लीजिए तो ये है खांगचेंदजोंगा और दूसरा कंचनजंगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में कि भारत का सबसे पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम है। भारत की सबसे ऊंची झील यहीं पर है, इसका नाम है चो लहामू झील। कैसी लगी आप सभी को पूरी जानकारी? दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। 2 जनवरी के जो करंट अफेयर्स है उससे मैं पढ़ा रहा हूं। आज मुझे 400 दिन हो गए हैं। ईशान किशन ने दोहरा शतक मारा था, सबसे तेज। मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हूं। आज मैं 400 रन मार रहा हूं। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हमारी क्लास है। ये डेली करंट अफेयर्स में यहाँ पर टेस्ट होता है और लास्ट में स्पेशल स्टैटिक जीके भी मिलता है। सबसे कम समय में सबसे पहले सुबह 6 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। आपको सभी लोगों के साथ लाइव कनेक्ट होना है सुबह 6 बजे। दोस्तों, आप सभी के लिए सबसे मोटिवेशन लाइन और मेरे लिए भी बहुत प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद जी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और एक और लाइन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2 ऐसी लाइन है जो अपने आप में संपूर्ण है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तो क्यों छोड़ेंगे? लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल जीता है। क्या जीता है? सिल्वर मेडल। ये है कोनेरू हम्पी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन है कोनेरू हम्पी।
इन्होंने अलमाटी में आयोजित हुआ है कजाकिस्तान में फीडे के द्वारा वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप, और महिला कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता है। क्लियर है दोस्तों? समझ गए होंगे कि इस बार का जो चैंपियनशिप है कहाँ पर हो रहा है, अलमाटी में कजाकिस्तान में 26 से लेकर 30 दिसंबर तक हुआ है और इसे फीडे के द्वारा आयोजित किया गया। दोस्तों रैपिड वर्ग में मेल कैटेगरी में नंबर 1 खिलाड़ी इन्होंने जीत दर्ज की है, जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन। महिलाओं के खिताब चीनी ग्रैंड मास्टर टैन जोंगिए ने जीता है और भारत की सविता श्री ने विश्व रैपिड वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। दोस्तों फीडे की बात आई है तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। फीडे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम होता है पूरी दुनिया में शतरंज कंपटीशन कराना और उसे रेगुलेट करना। अभी देखिए इसके अध्यक्ष है आर्कडी डवारकोविच। अभी देखिए 44 नंबर का जो ओलंपियाड हुआ था, शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुआ था, विश्वनाथन आनंद इसके अभी हाल ही में उपाध्यक्ष बनाए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसान स्विट्जरलैंड में। दोस्तों 31 दिसंबर के रिजल्ट है मेरे पास डेली करंट अफेयर्स के। इंजीनियर M.K. गुप्ता टॉप किए हैं, अंजना कुमारी सेकंड रैंक पर है, नीतीश कुमार वर्मा थर्ड रैंक पर, गुड्डू फोर्थ रैंक पर, दीपक कुमार फिफ्थ रैंक पर। ये टेस्ट होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस ऐसा खुलेगा। ये जो ब्लू कलर की पट्टी है इस पर क्लिक करोगे तो यहीं पे जो मैंने मैराथन क्लास ली है तो 100 क्वेश्चन का टेस्ट फ्री में है। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स का फ्री वीडियो, फ्री PDF, फ्री क्विज हमारे एप्लीकेशन पर मौजूद है। थर्ड, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? तो भारत की सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चालू की जाएगी। दोस्तों भारत की सबसे पहली मेट्रो भी कोलकाता में शुरू हुई है। दोनों पॉइंट को लिंक करिएगा। आइए दिखाता हूं अंडर वाटर मेट्रो। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो कैसे दिखेगी? ऐसी दिखेगी अंडर वाटर मेट्रो। देख पा रहे हैं आप, है ना? ये नीचे चलेगी, वाटर में पानी के अंदर चलेगी और अभी इसका फंक्शनल होना बाकी है। तो कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। ये जो मेट्रो लाइन है सॉल्ट लेक को हावड़ा से कनेक्ट करेगी। हुगली नदी के नीचे जुड़वा सुरंग लगभग आधा किलोमीटर लंबा है, जिसे मेट्रो ट्रेन के द्वारा 1 मिनट से कम समय में कवर किया जा सकता है। दोस्तों मेट्रो रेल सिस्टम की बात आई है तो इससे रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारी आइए देता हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे पहली मेट्रो रेल सिस्टम कहां शुरू हुई? तो लंदन में 1863 में। भारत में सबसे पहली 1984 में दमदम से टॉलीगंज 24 अक्टूबर को दमदम से टॉलीगंज के 20 यहां पर शुरू हुई है टॉलीगंज पे, और इसकी शुरुआत सोवियत संघ की मदद से हुई थी। सबसे छोटी मेट्रो अहमदाबाद मेट्रो जो कि 6 किलोमीटर की है। नेक्स्ट, हाल ही में FSSAI के CEO कौन बने हैं? ठीक है, हु हैज बिकम द CEO ऑफ FSSAI? ठीक है, तो जी कमलावर्धन राव बने। ठीक है दोस्तों, FSSAI का काम होता है जो खाद्य पदार्थ हैं उस पे किसी प्रकार उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। अब आप इनका नाम कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे लिखा कमला। कमला मार्केट में कमला पसंद आता है ना, एक गुटखे का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर FSSAI क्या कर रही है? कमला को रेगुलेट करती है, इस गुटखे के प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को रेगुलेट कर रही है, ऐसे याद रखिएगा। तो आपको याद रहेगा कि कमलावर्धन राव FSSAI के CEO हैं। ये है कौन है? ये कमला राव है। दोस्तों जी कमलावर्धन राव जो हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों FSSAI की बात करें तो 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई है और ये स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो प्रेजेंट में हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरटीआई की जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो आरटीआई की जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु बना है। ठीक है, ये रिपोर्ट कार्ड है, तमिलनाडु सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है, और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़। आरटीआई क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आरटीआई 2005 में लाया गया था। ये जो रिपोर्ट है सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, और रिपोर्ट कार्ड जारी किया जिसके अनुसार तमिलनाडु आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। दोस्तों आरटीआई 2005 में लाया गया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। अब इसको केंद्रीय सूचना आयोग भी रेगुलेट करता है। तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इसकी स्थापना आरटीआई अधिनियम यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत हुई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, कितने? 10 हो सकते हैं, 10 से अधिक नहीं होंगे। एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, और प्रेजेंट में मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। आज हम देखेंगे वर्तमान में कौन क्या, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री किस नंबर के हैं? 15th। भारत के सीजीआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ 50। भारत के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी 16 नंबर के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, आदर्श कुमार गोयल हैं। राज्यसभा के सभापति जो देश के उपराष्ट्रपति होते, जगदीप धनखड़ 14th प्रेसिडेंट। उपसभापति कौन है राज्यसभा के? हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव कौन है राज्यसभा के? तो ये है प्रमोद चंद्र मोदी जी। दोस्तों नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा पीयूष गोयल, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला 17 नंबर के। नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। क्लियर? और ये संसद टीवी के भी महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेनिडिक्ट 16वें का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो बेनिडिक्ट 16वें का निधन हुआ, तो यह पोप थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह है बेनिडिक्ट, ये पोप थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब आप सोच रहे सर पोप होता क्या है? तो पोप एक प्रकार का टाइटल है, उपाधि है, रोम के बिशप को दिया जाता है। वो रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे प्रमुख कहलाता है पोप। दोस्तों ये वेटिकन सिटी के हैं, ये जो पोप हैं। वेटिकन सिटी की बात करें, दुनिया का सबसे छोटा कंट्री क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। चलिए नेक्स्ट है, हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब किसने जीता है? तो हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने, एमपी ने जीता है। ठीक है, हॉकी में मध्य प्रदेश ने भुवनेश्वर में हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। आपको पता है कि 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भारत में होना है 2023 में, ओडिशा में ही होगा। तो दोस्तों अभी इसमें क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश ने किसको हराया है? ओडिशा को 6-5 से हरा दिया है, और तीसरे स्थान पर हरियाणा रही है। अब एमपी, ओडिशा, हरियाणा और झारखंड जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला उसके लिए क्वालिफाई कर गई है। अगला प्रश्न है, अल नसर किस देश का फुटबॉल क्लब है जिसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे? तो अल नसर याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है जिसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच विवाद हो गया था।
तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ दिया है। ये पुर्तगाल टीम के कप्तान हैं और 2.5 साल का एग्रीमेंट किया सऊदी अरब के साथ। तो सऊदी अरब के अल नसर में ये शामिल हो गए हैं। दोस्तों इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है ये $214.04 मिलियन। ठीक है, फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले रोनाल्डो हैं। नेक्स्ट, बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है सुजाय लाल थाउसेन। किसे दिया गया है? सुजाय लाल थाउसेन को दिया गया है। अभी सुजाय लाल थाउसेन हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाए गए थे। अब इन्हें बीएसएफ का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। पंकज कुमार सिंह जो कि 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं, तो उनके स्थान पर आ रहे हैं सुजाय लाल थाउसेन। दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती है उसकी रक्षा करना। 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण। केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो केंद्रीय जासूसी जो प्रशिक्षण शाला है, ये संस्थान है, कहां पर आधारशिला रखी गई? कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। भारत के प्रेजेंट में गृह मंत्री, इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। इन्होंने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। दोस्तों सबसे पहला जो जासूसी प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पे स्थापित किया? कलकत्ता में 1958 में। और भी जगह पर है, हैदराबाद, चंडीगढ़, गाजियाबाद और जयपुर में भी स्थित है। अब दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई खाने का समय हो गया है। ठीक है, तो लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो लूला डा सिल्वा हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का खिताब जीता स्पेन ने। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। किस राज्य के मोरबी शहर में पुल गिरने से 134 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? तो ये जो पुल गिरा मोरबी पुल गुजरात राज्य में था। फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए शिक्षा मंत्रालय ने AIFF के अलावा किसके साथ समझौता किया है? फीफा के साथ समझौता किया है। दोस्तों 10 प्रश्न आएंगे आपके पास, एक के बाद एक आ रहे हैं। तैयार हो जाइए आप सभी अपने टेस्ट के लिए। लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। गंगा प्रसाद किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो गंगा प्रसाद किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो सिक्किम के राज्यपाल हैं। मैग्नस कार्लसन, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध शतरंज से है। फीडे का हेडक्वार्टर किस देश में है? तो फीडे का मुख्यालय कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में चली थी? तो सबसे पहले कहां पे चली थी? कोलकाता में। दुनिया में पहली मेट्रो रेल प्रणाली 10 जनवरी 1863 को शुरू हुई किस शहर में? लंदन में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। सुहेल एजाज खान किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो ये सऊदी अरब में भारत के राजदूत हाल ही में बनाए गए हैं। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लाया गया? 2005 में लाया गया। वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये हैं R वेंकट रमणी, 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को? अभी क्लास तो अभी चली रही है, पिटारा बच्चा है, 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन बच्चा है, उसको भी करेंगे। दोस्तों 1 जनवरी को हमने वीकली करंट अफेयर्स पढ़ा था, मंथली करंट अफेयर्स भी मैंने दे दिया है।
दोनों वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। चलो, फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, वह किस देश से रिलेटेड थे? तो फुटबॉलर पेले जो थे ब्राजील के प्लेयर थे, इनका निधन हो गया है। छठवीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बेंजामिन नेतान्याहू ने, ठीक है। 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का किस विमान से परीक्षण किया गया? तो इसका परीक्षण सुखोई से किया गया। कफ सिरप डॉक 1 मैक्स की अत्यधिक खुराक लेने से 18 बच्चों की मृत्यु हो गई, तो ये मृत्यु कहां पे हुई थी? उज्बेकिस्तान में। आईसीसी T20 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में भारत की तरफ से किसे नॉमिनेट किया गया है? तो यह है सूर्य कुमार यादव। सेना का इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो यह है अरविंद वालिया। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना किस देश को सौंपी गई है? भूटान को। राजीव बड़याल को किस देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? अमेरिका की। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में भारत में सड़क दुर्घटना में कितनी कमी आई है? 8.1%। मनरेगा के अंतर्गत 15 दिसंबर 2022 तक कितने परिवार को रोजगार मिला है? 11.37 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। दोस्तों, आज का सवाल है तमू लहोसर त्योहार किस राज्य में मनाया गया? आपको कमेंट बॉक्स पर उत्तर देना है। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज लाई है आपके सामने। यहां पर मैं बहुत फेमस पर्सनालिटी या कोई भी ऐसी इमेज डालूंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी, जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगी। आपको पहचानना होगा, साथ में उनके बारे में 5 लाइन लिखनी होगी, ठीक है। क्लियर, समझ गए आप? अब मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, जो सबसे अच्छा लिखेगा उसके कमेंट्स को यहाँ पे पिक भी करूंगा। तो आपको पहचानना ये कौन है और इनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं। आपको 5 लाइन लिखना है इनके बारे में कमेंट बॉक्स पर। आइए पिटारे में कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखें, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। आज कंप्यूटर के बेसिक्स क्वेश्चन ले रहा हूं। किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं चार्ल्स वेबेज। चार्ल्स वेबेज कहे जाते हैं कंप्यूटर के फादर, ठीक है। सबसे पहला आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है, जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अनलिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो यह कहलाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वो क्या कहलाता है? तो यह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। कंप्यूटर हार्डवेयर को जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप, तो यह है चिप। क्या है? चिप। आईसी पर किसकी परत होती है? अपने इंटीग्रेटेड जो सर्किट होती है उस पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर कौन सा पदार्थ का लेयर होता है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड का लेयर होता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? तो बिट से नापी जाती है। किससे? बिट से। एमबी में मापते हैं भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता नापते हैं मेगाबाइट में। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई किसी, जो स्टोरेज होती है उसमें किस में नापते हैं? बाइट, बिट, बग, घन मीटर। तो बाइट में नापते हैं स्टोरेज को। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1 KB के। किसी प्रोग्राम में कोई बग आया तो ये क्या बताता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, दोनों। तो ये बताएगा कि उसमें एरर आया है। मेमोरी शब्द किससे रिलेटेड है? तो मेमोरी शब्द का रिलेशन है स्टोरेज से। पीसी का क्या अर्थ होता है? व्यावसायिक गणक, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, निजी गणक। तो ये है व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर।
इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी चिप है इसका डेवलप किसने किया था? सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्बी, चार्ल्स बेबेज। तो आईसी का सर्किट का डिस्कवरी किया था जेएस किल्बी ने। तो कैसा लगा दोस्तों आपको, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ कल फिर सुबह 6 बजे हाजिर होंगे। सभी दोस्तों को एक साथ बुलाइए ताकि आप और आपके फ्रेंड्स एक साथ मिलके पढ़े, एक साथ जगह, एक साथ मेहनत करें और एक साथ सेलेक्ट हो जाएं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, हम हर जगह मिल जाएंगे। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और लाइक बटन दबाइएगा, सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।